तकलीफ ज़ाहिर है सबसे पहले हमारे सीपैक पे हमारे हमसाया मुल्क भारत को थी। उसने अपनी इस तशवीश के अंदर और अपनी इस एतराज़ के अंदर अमेरिका को भी शरीक कर लिया। $20 मिलियन लगा के अमेरिका ने चाइना की $20 अरब यानी $2 करोड़ लगा के $20 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में नल एंड वाइड कर दी। मतलब के मैं समझता हूँ ये क्लासिक CIA ऑपरेशन है। और एक चीज आपको याद होना चाहिए कि ये सीपैक और चाइना ये एक फोबिया हो गया है इस वक्त अमेरिका में। जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू करते तो उसके लिए फिर उस खेत के बचने के इम्कानात मसदूद होते जाते हैं। पाकिस्तान में जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका सेहरा वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के सेना प्रमुख के सर पे उसका सेहरा बांधा जाता है। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो इल्ज़ाम फिर भारत या अमेरिका या फिर इजराइल के सर पे डाला जाता है। अब की बार भी वही परंपरा पाकिस्तान ने निर्वाह किया है। पाकिस्तान में एक चलती हुई बस में हादसा हुआ है जिसमें कुछ चीनी इंजीनियर्स तथा पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बार बार हो रहे पाकिस्तान में इस प्रकार के आतंकी हमलों के कारण चीन ने अपना सीपैक परियोजना पाकिस्तान में बंद कर दिया है। फिर क्या पाकिस्तान इसके लिए भी भारत को, अमेरिका को, इजराइल को दोषी मान रहा है? क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। $20 मिलियन लगा के अमेरिका ने चाइना की $20 अरब यानी $2 करोड़ लगा के $20 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में नल एंड वाइड कर दी। मतलब के अब सीधी सी बात है कि इस पे तकलीफ किसको थी? तकलीफ ज़ाहिर है सबसे पहले हमारे सीपैक पे हमारे हमसाया मुल्क भारत को थी और है। अच्छा, उसके बाद जो है उसने अपनी इस तशवीश के अंदर और अपनी इस एतराज़ के अंदर अमेरिका को भी शरीक कर लिया। तो 2 मुखालफिन हो गए सीपैक के। और अफ़गानिस्तान को तो हम शरीक करने जा रहे थे ना, चाइना शरीक करने जा रहा था। और जो भी अफ़गानिस्तान की जो है हुकूमत होगी वो अपने इंटरेस्ट के तहत तो शायद इसके लिए उस हद तक ना जाए जिस हद तक इंडिया जा सकता है या जिस हद तक अमेरिकन जा रहे हैं। जो है वो हम एक तो ये है कि ये लोग हैं, ये इंटरनल पाकिस्तान के अंदर इंटरनली भी बहुत ज़्यादा मौसर हैं और आलमी तौर पर भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो लिहाजा इनकी तरफ से कोई इस किस्म की एक्टिविटी हुई हो। जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू करते तो उसके लिए फिर उस खेत के बचने के इम्कानात मसदूद होते जाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान और चाइना की जो आपस में कोऑपरेशन है उसको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, जिस पर हमने कल भी इस हवाले से बात की, तो कितना विजिलेंट और अलर्ट रहना होगा दोनों ममालिक को? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये टारगेट किया जा रहा है। जो है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट $5 बिलियन यानी तकरीबन $5 अरब का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ पैसों की या उसकी बात नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात है। इंडिया की वजह से, इसराइल की वजह से या KGB की वजह से दाव पे नहीं लगा सकते। इसलिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को और हुकूमत को इस पे बैठ के सीरियसली ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि ठोस इकदाम इस तरह के अपनाने चाहिए। मगर मैं समझता हूँ ये क्लासिक CIA ऑपरेशन है। और एक चीज आपको याद होना चाहिए कि ये सीपैक और चाइना ये एक फोबिया हो गया है इस वक्त अमेरिका में। चाइना को रोकना एक फोबिया हो गया है, जैसे सोवियत यूनियन के साथ एक जमाने में था। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये वो लोग कर रहे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं इस मामले में, और पैसे उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। कि सीपैक जो हिलाली साहब कह रहे थे, हिलाली साहब, सीपैक इस तरह से खटकता है, सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरे वेस्ट को खटकता है और वो चाहता है कि किसी तरह भी खत्म हो। और जो बात फिर मैं आ जाऊंगा, BLA हो या कलदम TTP हो,
ये सब मैंने जैसे कल भी प्रोग्राम में कहा था कि CIA हो या इंडियन एजेंसी हो रॉ, ये सब इसराइल, ये सब मिल के काम करते हैं और ये सब चाहते हैं कि CPEC को नुकसान पहुंचे। और आप देखें कि इनका एक छोटा सा वाकया, और 2 साल के तात्तुल के बाद एक आला सतही मीटिंग होनी थी CPEC की, वो इस वाकये के बाद मीटिंग फिलहाल कैंसिल हो गई है। तो हमें इस पे बहुत, क्योंकि CPEC को जब आसिफ बाजवा को लगाया गया था तो चीन का माथा उसी वक्त ठिनका था कि अब CPEC की खैर नहीं। उसके बाद एक एक करके CPEC के सारे मंसूबे बंद होते गए। चीन ने वो इजलास मुलतवी किया जो CPEC पर मुश्तरका कमेटी का होने वाला था। उसके बाद एक सख्त मैसेज आया और फिर साथ ही दासू डैम पर जो तैनात कंपनी थी उसने उसको वापसी का हुक्म दे दिया गया और उसने पाकिस्तानी मुलाजमों को बरतरफ करके काम बंद करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि जब कोई कंपनी अपने पाकिस्तानी मुलाजमों को बरतरफ कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो बोरिया बिस्तर समेट कर मुस्तक़िलन वापस जा रही है। तो इस पर इमरान खान ने ये फैसला भी किया कि शाह महमूद कुरैशी को चीन के दौर पर भेजा जाए। वो आज जा रहे हैं, तो अंदेशा है कि कहीं वो वहाँ जाकर कोई ऐसी बोंगी ना मार दे कि मामला फिर बिगड़ जाएं। ये सूरत हाल दासू पर जो 3 दिन पहले हमला हुआ था दहशतगर्दी का और उसमें 9 चीनी कारकुन मारे गए थे, ये उसका एक आफशूट था। हत्ता कि वो रेलवे की बहाली का मनसूबा भी ठप कर दिया गया और इमरान खान की मुदाखलत पर ठप हुआ। तो ये पाकिस्तान चीन के तल्लुकात को बिगाड़ने की हुकूमत की जो कोशिश थी, दरअसल ये उस सफ़र का नुक्ता अरूज थी जो रोल कर रही है। चुनांचे चीनी सरमायाकार कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी भी बंद कर दी है। ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी तफसीलात अखबारात में उस तरह से नहीं आ रही, मीडिया पर उस तरह नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। यानी एक साजिश के तहत, एक मंसूबा के तहत, एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात खराब किए जा रहे हैं। पूर्वानुमान लगा लिया था कि जो समुद्री मार्ग से उसके यहाँ के निर्मित सामानों का निर्यात दूसरे देशों में होता है उसका रास्ता साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। अगर साउथ चाइना सी में उसकी घेराबंदी कर दी गई फिर उसके यहाँ से उसका 65% सामानों का निर्यात बंद हो जाएगा। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर ही टिकी हुई है। हालांकि क्वाड बनाकर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान साउथ चाइना सी में घेराबंदी करके तैयार बैठे हैं कि अगर चीन कोई भी गलत हरकत किया तो उसका रास्ता तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए और निर्यात ठप कर दिया जाए। इस खतरे को भांपते हुए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड OBOR का एक प्लान तैयार किया ताकि विश्व के अन्य देशों में अपने यहां निर्मित सामानों का निर्यात किसी वैकल्पिक रास्ते से भी किया जा सके। CPEC उसी का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत चीन से सामान काराकोरम रोड्स के जरिए पाकिस्तान से गुजरकर ग्वादर पोर्ट तक जाएगा और फिर समुद्री मार्ग से अन्य देशों में भेजा जाएगा। इस CPEC में अब 2 मुख्य अड़चनें आ गई है जिसके कारण CPEC का काम लगता है कि अब निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला अड़चन भारत पैदा कर सकता है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में भारत ने अपना बड़ा सैन्य अड्डा कायम कर लिया है जो काराकोरम मार्ग से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रूट को जब भी भारत चाहे बंद कर सकता है, रोक सकता है, फिर CPEC की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। दूसरा समस्या पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था है और बड़े पैमाने पर वहां हो रहे भ्रष्टाचार से है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को अपना पैसा भी लगाना है पर खस्ता आर्थिक अवस्था के कारण पाकिस्तान उसमें पैसा नहीं लगा पा रहा है जिस कारण CPEC के प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। दूसरा, जो पैसा चीन पाकिस्तान को दे रहा है उसमें भी बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रहा है जिसके कारण वो भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि CPEC के वर्तमान चेयरमैन एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सलीम बाजवा हैं, पर इन पर भी बड़े पैमाने पर लूट खसोट करके करीब 90 कंपनियों को खड़ा करने का आरोप था। पर चूंकि ये वर्तमान सेनाध्यक्ष के रिश्तेदार हैं इसलिए इन आरोपों के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ये अब भी CPEC के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थिति में CPEC का क्या भविष्य होने वाला है जिसको लेकर पाकिस्तान कितने सपने संजोए रखा है। अच्छा यह होगा कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे तो फिर चीन पर या किसी दूसरे देश पर जो उसका डिपेंडेंस है वह स्वतः खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।